नमस्कार दोस्तों, आरपी न्यूज 24 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक और नए मेहमान हैं। हम कुछ एसआईआर के ऊपर बात करेंगे और जहां तक एसआईआर को लेकर के बात हो रही है, एसआईआर में कई बार जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव के ठीक पहले अगर ये सारी चीजें विपक्ष को पता है और विपक्ष को अगर इस बात की आशंका है कि उनके साथ जो है कि उनके जो वोटर हैं उनके वोट काटे जा सकते हैं या उनको जो है कि गुमराह किया जा सकता है, तो ऐसे में इनकी तैयारी क्या है, आइए बात करते हैं। सर देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, सबसे पहले हम उनको बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमको पूरी पार्टी को उन्होंने पहले बता दिए कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश एसआईआर के नाम पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों का वोट कटना तय हो गया है, उस तय के तरकीब जो आप पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं लोग काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने हर बूथों पे बीएलए बनाने का काम किया है। जो पार्टी समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं या तो पार्टी के वर्कर हैं, और जब ये वर्करों से जब जो काम है, हम लोग फार्म इकट्ठा करके गांव-गांव से आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से या हर जगह कि समाजवादी पार्टी के लोग लगे हुए हैं, चाहे माइनॉरिटी में जाएं, चाहे बीडीए में जाएं, चाहे सभी लोगों को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने वहीं पे सफाई कर्मचारियों को लगाया है, जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिनको ये कहा गया है कि आप जाकर के फार्म इकट्ठा आंगनबाड़ी के कार्यक्रम, आंगनबाड़ियों को कोई ट्रेनिंग नहीं है, आशा बहुओं को कोई ट्रेनिंग नहीं है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो पहले उसको 6 महीना पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देने के बाद तब जाकर के जनता के बीच में उतारा जाता है। हमारे बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगार पड़े हैं, और अगर उनको एकदम हर चीज से, कंप्यूटर से हर चीज से लैस है और उनको उसमें लगा दिया जाता, तो जो हमारे ये कर्मचारी है अपने काम पे रहते और वही चीज वह जाकर के जनता के बीच में वह काम करने का काम करते। ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कर्मचारियों को लगाया है। बस एक संदेश देना चाह रही है कि काम हो रहा है। सभी लेखपालों को लगा दिया गया है। लेखपालों से कह दीजिए कि ये एसआईआर का फार्म ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें। कई सफाई कर्मचारियों को गाली दे रहे हैं, एसडीएम से लेकर के, और ये क्या बोलते हैं, कानून गाली दे रहा है, लेखपाल उसको गाली, जो जिसके जितना छोटे कर्मचारी है एक दूसरे को अपशब्द बोल के डांट रहे हैं। अध्यापक डांट रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा फार्म अगर नहीं आया तो मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। पहले ये इन लोगों को जो चुनाव निर्वाचन आयोग है, कम से कम इनको सोचना चाहिए कि पहले हम ट्रेनिंग दे करके तब जनता के बीच में भेजने का काम करें। और जो बहुएं हमारे 2003 की लिस्टें हैं, वो किसी के पास 2003 की लिस्ट नहीं है, और वह जिस तकनीकी के तहत ये पता चलता है कि नेटवर्क गायब हो गया है, हर विद्यालय पे टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, सब लोग एसआईआर के फार्म को लेकर के व्यस्त पड़े हुए हैं, बच्चे स्कूल में कूद रहे हैं। देखिए, जो है कि एक आपने बहुत सही पॉइंट उठाया कि हमारे पास भारत वो देश है जिस देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, तो क्यों नहीं इस काम के लिए उनको ट्रेनिंग देना भी आसान रहेगा। कंप्यूटर, मोबाइल, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो है कि लैस है, आपने कहा कि नहीं देंगे, लैस है, और उनको ट्रेनिंग देना भी आसान रहेगा। तो ये बहुत ही जायज एक पॉइंट था कि इस तरह के सुझाव जो है कि चुनाव आयोग को मानने चाहिए कि जहां पढ़े लिखे युवा हैं उनका कम से कम एसआईआर और इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल करें। जहां तक सवाल उठता है कि जो सफाई कर्मी हैं या जो है कि आशा बहुएं हैं, तमाम इस तरह के लोग, इन लोगों को लेकर के जो इनको डांट सुनाया जा रहा है, इनके ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है, क्या ये सही है? सुनिए, ये देख लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अभी आप देखे होंगे पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कितने बीएलओ जो बनाए गए थे, उनको भी इतना प्रेशर दिया गया। कोई हार्ट का पेशेंट था, कोई शुगर का था, कोई तरह तरह से कितने लोगों ने दम तोड़ दिया। और जिस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2-2 लाख रुपए का जो देने का घोषणा किए हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता देने का काम नहीं किया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधे यह आदेश है कि कम से कम आप लोग ज्यादा से ज्यादा 1-1 करोड़ रुपया उनके परिवारों को देने का काम करें। इन चुनाव आयोग की
ये SIR के नाम पे जिस तरीके से दबाव दे करके उनकी मृत्यु हुई है, ताकि ये सोचने योग्य नहीं है। तो जो है कि हम इस वीडियो में यहीं तक चीजों को जो है कि खत्म करेंगे। एक सवाल यहां और उठता है, इतने तमाम आरोप जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर लगाता है, चुनाव आयोग पर लगाता है, उसमें क्या सही है क्या गलत है वो विपक्ष को पता है। क्या जो है कि चीजें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करती है उसको वो लोग जानते हैं। लेकिन हर चुनाव के बाद रिजल्ट जो ग्राउंड पर दिखता है, जिस तरह का विपक्ष क्लेम करता है उस तरह का आता नहीं है। उसके बाद विपक्ष का ये सवाल रहता है कि विपक्ष का ये जो है कि बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाना और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाना शुरू हो जाता है, और उसके बाद लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं धांधली हुई है। लेकिन चुनाव से पहले क्या विपक्ष सतर्क रहता है? इस बार जिस तरह की बातें बताई जा रही है और जिस तरह का अभी जो है कि नेताजी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको जो है कि 2-2 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, घोषणा उन्होंने कर भी दिया है। और उसके बाद वो सरकार से भी कह रहे हैं कि उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ की मदद दी जाए, जिससे उनका परिवार जो है कि सुचारू रूप से चल सके, उस आदमी की कमी महसूस ना हो सके। लेकिन जो चला गया उसकी कमी तो जरूर महसूस होगी, पैसों से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन इन सब तमाम सवालों, तमाम आरोपों के बाद भी जो रिजल्ट आता है वो विपक्ष के फेवर में नहीं आता है, और उसके बाद फिर मुद्दा वहीं का वहीं रह जाता है कि इस बार ये गलती, इस बार वो गलती। अब देखना है कि 2027 के इलेक्शन में परिणाम कैसा होता है, और उसके बाद विपक्ष वो सत्ता में आता है, जो लोग सत्ता में है वो विपक्ष में जाते हैं, या यूं ही रह जाता है। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।